जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की यानी दिशा की एक अहम बैठक कोडरमा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में गिरिडीह में हुई। बैठक में जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और आने वाले वर्षों में होने वाले विकास कार्यों पर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मैं विभिन्न विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके अपने डिपार्टमेंट के संबंधित माननीय विधायक कांडे के प्रतिनिधि बड़ा सकारात्मक बहस हुआ और तमाम मुद्दे आए। मैंने भी गिरिडीह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीएल की भूमि पर अवस्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को उठाया और इसमें दिशा में सहमति बनी कि राज्य सरकार इन चीज़ों को लागू करेगी। आज दिशा की बैठक में और दिशा की बैठक काफ़ी लंबे समय के बाद और लगभग 2 साल हो गए, कोविड के वजह से नहीं हो पाया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो योजना सही जगह तक पहुँचे, सही लाभुक तक पहुँचे, उसका समीक्षा करना, जो कमियाँ है उसको दूर करना है। ये दिशा की बैठक हो रही है, माननीय सांसद इसके अध्यक्ष होते हैं और जितनी भी मूलतः केंद्र प्रायोजित और इन तरह की योजनाएं में 28 कृषि के मनरेगा में, ग्रामीण विकास में, जल संसाधन में, आंगनबाड़ी उसकी भी होती है। लेकिन ये संयोग है कि पिछले साल भी यहाँ पे कोई बैठक नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और इस साल भी ये पहली बैठक हो रही है। मनरेगा, ग्रामीण विकास और पीएम आवास पे चर्चा हो रही है और ख़ास करके पीएम आवास में यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि बहुत सारे लोगों का तकनीकी त्रुटियों की वजह से लगभग 1 लाख से ज़्यादा परिवारों का सूची में नाम रहते हुए भी आवास नहीं मिल पाया। तो इन सारे बिंदुओं के लिए तो क्या निर्णय लिया है जो लाभुक छूट गए? अभी तो बैठक चल रही है इस संदर्भ में। खास करके आवास वालों में तो मैंने सवाल भी उठाया था पिछले विधानसभा सत्र में और उसी समय का ये आंकड़ा आया है। तो राज्य सरकार ने फिर यहाँ से सूची बना करके भेजा है स्टेट जिला ने राज्य को, राज्य से सेंटर दिया हुआ है। तो अभी भारत सरकार से यही अनुरोध होगी जो ऐसे लोगों को सैंक्शन करे जिन्हें महज तकनीकी त्रुटि के नाम पर आवास से वंचित। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे जिले में मनाया। इसी कड़ी में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय एवं मोतीलजा पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो देश के लिए, समाज के लिए जनसंघ के भवन से लेकर के और उससे पहले भी घर गृहस्थी की जो आपको बताया गया कितनी कठिनाइयों में उन्होंने दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने विचलित नहीं हुए। समाज की सेवा से विचलित अपने आप को नहीं हुए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो अडिग रहे और काम करते रहे। और जनसंघ के जब अध्यक्ष भी बने तो 1966 के दिसंबर में बने, 68 में तो उनकी हत्या हो जाती है यहाँ मुगल सराय के रेलवे स्टेशन में उनकी लाश मिलती। और वो आने वाले कहीं नहीं थे, हम सब लोग तो बिहार ही था उस समय। बिहार के पटना से ट्रेनें आ गई, ट्रेन चली भी गई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उतरे नहीं। तो फिर बाद में पता चला कि रेलवे स्टेशन के यार्ड में व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। तो आप जरा सोच सकते हो। तो मैंने इसलिए कहा कि जो व्यक्ति प्रतिभान के भी धनी थे, परिवार में जिस प्रकार के संकटों की आप सबके सामने लोगों ने चर्चा की वो सब भी आप सोच सकते हो, लेकिन तब भी व्यक्ति बिना विचलित हुए समाज के लिए और देश के लिए उन्होंने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश को और मानव जाति को एक नए सिरे से एक दिशा दी, एक विचारधारा दिया, जिसकी अभी एकात्म मानव दर्शन के रूप में यह चर्चा अभी सब लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विशेष महत्व रखता है, उन्होंने अंत्योदय का भी जो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि देश की विकास तभी ये संभव हो सकता है कि जब देश के विकास की जो अंतिम व्यक्ति में, सुदूर में
जो व्यक्ति करे हंसिए पर उनका जब तक उत्थान नहीं होता है, जब तक उनका विकास नहीं होता है, तब तक ये विकास कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और उसी सपना के साथ जिन्होंने जिसकी रचना की थी उसी को देख कर देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी, फिर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो आप देखेंगे कि विकास का काम किस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के बारे में। गांव का देश है, 6 लाख गांव भारतवर्ष में है, लेकिन गांव की हम चर्चा करते थे, लेकिन गांव के विकास के बारे में किसी भी सरकार ने कभी सोची नहीं, कभी उन्होंने चिंता नहीं की। विकास का उनको समान अवसर नहीं मिल पाया। आप भी जरा याद कल्पना करो, आज से 20 साल पहले गांव की हालत क्या थी, आने जाने में बहुत। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड निवासी संजय कुमार गुप्ता ने नगर थाना में एक आवेदन देकर अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्नी पर किसी अन्य के साथ संबंध रखने और घर से रुपए पैसे छीन लेने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला है आप लोग का? मैं संजय कुमार गुप्ता, एक होमगार्ड के जवान है जो बनियाडी मैगजीन पर तैनात है। मेरी लगभग 2.5 साल पहले शादी किए हैं। नाम किनके साथ शादी? संजू देवी, पत्नी का नाम है संजू देवी। तो 2 साल तक तो मेरी पत्नी ठीक थी। ये 6 महीना से देख रहे हैं कि इसका रवैया कुछ गलत। एक राजीव कुमार बर्नवाल से का दोस्ती हो गया। पता नहीं किस तरह दोस्ती हुआ को नहीं मालूम। राजीव कुमार सिन्हा का मकान कालीबाड़ी चौक के पास था, जो अपना मकान बेच करके कहीं दूसरे भाड़ा पर रहने लगा। तो फिर क्या हुआ? फिर रात में एक दिन देखे कि रात में ये बात कर रही है, संजू देवी मेरी पत्नी बात कर रही है राजीव कुमार बर्नवाल से। तो हम पूछे तुम किससे बात कर रही है? वो किसी से हम बात कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है? हमको उल्टा पुल्टा समझा करके छोड़ दी। फिर हम छोड़ दिए बात को। फिर इसी तरह डेली बार बार देखे यही हरकत। एक दिन हम ड्यूटी गए थे तो ये राजीव कुमार सिन्हा देखे। हम आए लगभग 12 बजे घर, तो देखे कि राजीव कुमार बर्नवाल मेरे घर पर बैठा हुआ है, दोनों आपस में बात कर रहा है। हम बोलबो कि ये पत्नी को कि क्या है तुम इसको बुलाई है अकेले? बोले नहीं आया ऐसे मिलने के लिए। मैं कहा है मिलने के लिए आएगा तुम्हारे पास? तो इसी पर विरोध कर करके दोनों हमसे लड़ने झगड़ने लगा। और क्या बोलने लगा वो लोग? और बोलने लगा कि ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम मारपीट करोगे, मारबो करेंगे और फंसा देंगे, सब परिवारों को पूरा फंसा देंगे। तो आपने इसकी लिखित शिकायत थाना जी में? हाँ, नगर थाना में हम शिकायत दिए हैं। क्या मांग? नगर थाना से यही आग्रह है कि उचित से उचित कार्रवाई, जो गलत हो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और मामला था कि एक दिन 20 तारीख के लगभग पत्नी और वो दोनों बात कर रहा था घर पे। तो हम आए
तो देखे कि दोनों बात कर रहा था, वही उस पर पूछे कि तुम काहे बात कर रही है, तो उसने हम पर मारपीट किया। मारपीट करके गला में एक चैन था, वो चैन छीन करके लेकर भाग गया और बोला कि ज़्यादा करोगे तो तुमको जान। किनके द्वारा छीना गया था चैन? राजीव कुमार बर्णवाल एक चैन छीन लिया और 5,000 रुपये लगभग था पैकेट से निकाल करके। वो मारपीट भी किए थे आपके मारपीट साथ? किया और हमारे जो हॉस्पिटल से हम अपना अथी भी कराए हैं। तो आपकी वाइफ फिर कहाँ गई? वाइफ अब कहाँ गई है मालूम नहीं है। उसी दिन से? हाँ उसी दिन से गायब है। एक दिन पता चला कि वो एडमिट हो गई है अथी में, एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में। मेरी पत्नी राजीव कुमार बर्णवाल से मिलकर एक साजिश के तहत एक केस महिला थाना में कर दी है और कर दी है वो, जिसका आज 20 तारीख है, 25 तारीख का आज महिला थाना में बुलाहट है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई से जल्द कार्रवाई किया जाए। मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है जो निरस्त है। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।